गाइस वेलकम बैक। तो आज हम सीखेंगे रीसेट सीएसएस। रीसेट सीएसएस क्या होती है गाइस? कुछ नहीं है। रीसेट सीएसएस का मतलब ये होता है जैसे हम कई बार एलिमेंट्स यूज करते हैं उसकी बाय डिफॉल्ट मार्जिन और पैडिंग बाय डिफॉल्ट आती है, जिसकी वजह से हर सेक्शन में उसको बार बार जीरो, अगर नहीं चाहिए तो जीरो करना पड़ता है। तो वो कहीं ना कहीं जाके कंफ्यूजिंग भी लगता है और बार बार अननेसेसरी हमें प्रॉब्लम भी आती है। उस चीज को अगर आप पहले ही रीसेट कर दोगे तो आपको डिजाइन करते टाइम प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, जैसे हम यहाँ पर देखते हैं, ये एक ब्लैंक पेज है। ठीक है, हम इसके अंदर कुछ डेटा लिख लेते हैं, ले लेते हैं हेडिंग। गाइस आप हेडिंग पैराग्राफ का डमी डेटा यहाँ से यूज कर सकते हैं। ये देखिए गाइस, अब देखिए ये जो बाय डिफ मैंने तो कहीं स्पेस दिया ही नहीं है, फिर ये स्पेस कहाँ से आ रहा है? ये देखो, सबसे पहले बॉडी मार्जिन उठा रहा है 8 पिक्सल। ये बाय डिफॉल्ट होता है गाइस, ये HTML में होता है, इसलिए ऐसा नहीं कि आपने कहीं दिया है। ये देखो हेडिंग में, पैराग्राफ में, तो ये हमें अब बार बार हमें यहाँ पर जाके पैराग्राफ को जीरो करना पड़ेगा, हेडिंग को। तो इससे अच्छा है कि हम पहले ही इसको एक साथ रीसेट कर देते हैं। ठीक है, अब बॉडी मार्जिन उठा रहा था, मार्जिन जीरो। हेडिंग टैग, आप सारे हेडिंग टैग्स का मार्जिन जीरो कर दो, क्यों? आप कोई भी फ्यूचर में कोई भी हेडिंग लोगे तो उसमें प्रॉब्लम नहीं होगा आपको। मार्जिन जीरो, देखिए गाइस। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे H2 यूज किया था, अब मैं नीचे जाके H5 यूज कर लेती हूँ। ये देखो कोई स्पेस नहीं आया। ठीक है, लेकिन अगर मैं यहाँ से H5 हटा देती हूँ कि मैं H5 टैग को नहीं दे रही हूँ, रिमूव कर रही हूँ, तो इसने अपना मार्जिन उठाया है, बाय डिफॉल्ट मार्जिन। ये देखो, तो इसलिए कुछ टैग्स के मार्जिन डिफॉल्ट सेट होते हैं, तो आप उसको रिसेट की हेल्प से पहले ही जीरो कर दो। अगर हम UL li यूज करते हैं, देखो, तो ये इसमें यूएल में मार्जिन भी आ रहा है और पैडिंग भी आ रहा है। तो आप यहाँ पे ऐड कर देना यूएल यूएल पैडिंग लेफ्ट जीरो, क्योंकि वो लेफ्ट से ही उठा रहा है। ठीक है, और लिस्ट li लिस्ट स्टाइल नन। तो गाइज इसे कहते हैं रीसेट सीएसएस। You like this video? If yes, please do like, comment and share, and don't forget to click subscribe button. Thank you.